गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ फटाफट से स्टडी विथ नीलम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे इस वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम से प्राप्त होते रहेंगे। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और सभी लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और स्टडी विथ नीलम ऐप भी आपके लिए उपलब्ध है, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में किसे भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। जो कौन थे भाई राजीव कुमार? पूर्व वित्त सचिव थे हमारे। पूर्व वित्त सचिव को क्या बनाया गया है? अब ये बन गए हैं अब हमारे चुनाव आयुक्त। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो अशोक लवासा का स्थान लिया है, जो अब क्या बन गए हैं? अशोक लवासा। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये बन गए हैं एडीबी में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट। क्या बन गए हैं? वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए, चुनाव आयोग में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है हमारे देश में। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे? तो ये हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा है मुख्य चुनाव आयुक्त। और 2 चुनाव आयुक्तों में से एक बन गए हैं राजीव कुमार और दूसरे कौन हैं? तो दूसरे हैं सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र। ओके, तो ये तीनों को ही आपको याद रखना है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। ठीक है, और 25 जनवरी को ही क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वाटर डे। ठीक है, वाटर मतलब जो मतदाता है वो वाटर डे। और नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं हम 25 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो ये डे भी आप इनसे जुड़े हुए याद रखेंगे। ओके, चलिए। हाँ, एक क्वेश्चन आप मुझे यहाँ बताइए, जो आपका चुनाव का अधिकार है, मताधिकार, वो किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, विशेष अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है? तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, हमारे संविधान में क्या कहा गया है? 18 वर्ष के वयस्क नागरिक जो होगा उसे मतदान करने का अधिकार होगा। ओके, तो इस तरीके से आपके पॉलिटी में क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें ध्यान रखा कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता निम्न में से कौन बने हैं? तो ये विजेता बन गए हैं रॉनी ऑसुलिवन। रॉनी ऑसुलिवन इसके विजेता बन गए। रॉनी ऑसुलिवन किस देश से हैं? तो ये हैं यूके लंदन से। कहाँ से हैं? यूके लंदन से हैं। और वर्ष 2020 का विश्व स्नूकर चैंपियनशिप पुरस्कार इनके द्वारा जीत लिया गया है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं कौन? रोहित शर्मा। ठीक है, किन्हें मिला है ये? रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया है 2020 के जो आपके खेल रत्न पुरस्कार है उनसे। कब हुई थी इसका प्रारंभ? इसका प्रारंभ हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न का 1991-92 में। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद। मैंने जो खेल पुरस्कार हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने उसे नहीं देखा है वो जाकर उसे देख सकते हैं। और आज इवनिंग में या 12 PM तक आपको उसका MCQs मिलेगा, तो उस MCQs को ज़रूर सॉल्व कर लेना। उस MCQs में बहुत सारे टॉपिक पर MCQs है जो करंट में ज़्यादा चर्चा में थे, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा एक ही वीडियो में। ओके फ्रेंड्स,
अदर ऑप्शंस देख लेते हैं हम, किन किन को मिला है। 5 लोगों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इन 5 पर्सनैलिटीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो रोहित शर्मा क्रिकेट में मिला है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस में मिला है, मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स हैं ये, और विनेश फोगाट इन्हें रेसलिंग में मिला है, और रानी रामपाल हॉकी में मिला है, ठीक है। 5 को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन अरेंज्ड मर्डर निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। किसकी पुस्तक है ये? चेतन भगत की पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। आरसी भार्गव, इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? तो इनके द्वारा लिखी गई थी गेटिंग कॉम्पिटिटिवनेस अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। ये बुक इनकी थी। यतीश यादव ने कौन सी लिखी थी? रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ड ऑपरेशन। ओके, ये थी। निरुपमा यादव की कौन सी थी? तो इनकी थी विशेष कोड टू विन। विशेष कोड टू विन। तो ये सभी बुक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में इजराइल और किस राज्य सरकार के मध्य बुंदेलखंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? तो किसके मध्य हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आप लोगों को अगर पता होगा तो बुंदेलखंड क्षेत्र में हर साल पीने के पानी की बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और यहाँ तक कंडीशन पहुंच जाती है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना पड़ता है, और लोगों में बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं पानी को लेकर। तो इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए आप जानते हो जो विश्व की अच्छी से अच्छी जो सिंचाई टेक्नोलॉजी है नई वो इजराइल में है। इजराइल को इस क्षेत्र में महारत हासिल है। ओके, इसके लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इजराइल द्वारा समझौता किया गया है। याद रखिएगा एरिया के नाम बुंदेलखंड। अब हम बात कर लेते हैं इजराइल की। तो ये देखिए यहाँ पर है इजराइल मिडल ईस्ट में। ओके, ये इसका पड़ोसी देश कौन है? जॉर्डान है। यहाँ से ये सीरिया है, ये तुर्की है, और सॉरी ये लेबनान है। अभी आपने देखा होगा इजराइल और किस किस के मध्य समझौता हुआ था? तो ये समझौता हुआ था यूएई के मध्य। कौन सा समझौता था? इब्राहिम एकॉर्ड पर समझौता हुआ था यूएई और इजराइल के मध्य। तो ये भी याद रखेंगे। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? न्यू शेकल, इजरायली न्यू शेकल। और पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। इन्होंने ईयर 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की थी अभी, ठीक है। क्या नाम था उसका? एरो नामक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी इजराइल ने। और क्या क्या न्यूज में था इससे जुड़ा हुआ? और था इजराइल और भारत मिलकर 30 सेकंड में कोविड-19 की रैपिड किट तैयार कर रहे हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और ऑफेक एक जासूसी उपग्रह ऑफेक 16 इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और जो भारत का इन्फोसिस है, इन्फोसिस जो कॉरपोरेशन है, जो बैंक कंपनी है, वो इजराइल का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। ओके, याद रखिएगा इन्फोसिस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के सीईओ निम्न में से कौन बन गए? तो इसके सीईओ बन गए कौन? रितेश शुक्ला इसके नए सीईओ बन गए हैं। हमने कल ही पढ़ा था एनपीसीआई कैनरा बैंक और आंध्र प्रदेश सरकार के मध्य क्या हुआ है? समझौता हुआ है आंध्र प्रदेश के गांवों और ग्राम पंचायतों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने के लिए। ओके, जो एनपीसीआईएल है इसका क्या काम होता है? तो इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम ये है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान बैंक का घरेलू भुगतान कंपनियों यूपीआई रुपए डेबिट कार्ड, ठीक है, का अदर कंट्रीज में रुपए कार्ड का अदर कंट्रीज में क्या करना? फैलाव करना या वहां पर उनकी पहुंच बनाना। ये इसका कार्य किसका? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। इसे याद रखेंगे आप। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में इसका स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके एमडी सीईओ कौन है? तो दिलीप असबे हैं इसके एमडी सीईओ। ओके, मतलब एमडी बोल लीजिए आप। और नॉन एग्जीक्यूटिव जो इसके चेयरमैन है वो कौन बने हैं? विश्व मोहन पात्रा, ठीक है। इसने अभी हाल ही में कौन सा लेकर आए थे? ये पाई लेकर आए थे। पाई याद रखिएगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित असिस्टेंट है। और नेट रिवॉर्ड्स लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? तो ये भी नेट रिवॉर्ड या एन रिवॉर्ड्स किसने लॉन्च किया था? एनपीसीआई ने लॉन्च किया था, और ये इसके साथ समझौता हुआ था, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिलीप ओमान कौन है? स्टील अथॉरिटी
ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ये। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। और थियरी डेलापोर्ट ये किसके हैं? तो ये विप्रो के सीईओ हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किसे एसबीआई के एमडी नियुक्त किया गया है? एसबीआई का एमडी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अश्विनी भाटिया। एसबीआई के एमडी कौन बने हैं? अश्विनी भाटिया बन गए हैं। देखिए, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अश्विनी भाटिया क्या बने? यहाँ के एमडी सीईओ बन गए। ये रहे अश्विनी भाटिया एसबीआई के। ओके, देखिए जो एसबीआई जो अश्विनी कुमार तिवारी हैं ये किसके हैं एमडी सीईओ? तो ये हैं एसबीआई कार्ड के। किसके हैं? एसबीआई कार्ड के एमडी कौन है? एमडी सीईओ तो ये हैं अश्विनी कुमार तिवारी। और अश्विनी भाटिया जो हैं तो ये एसबीआई के एमडी हैं। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज ना हो आप। मनोज सिन्हा कौन बने? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बने। गिरीश चंद्र मुर्मू ये 14th नंबर के क्या बन गए? हमारे सीएजी बन गए हैं। हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के अधिग्रहण की घोषणा की गई है। इसका अधिग्रहण निम्न में से कौन करेगा? तो इसका अधिग्रहण करेगा आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड के द्वारा इसका अधिग्रहण किया जाएगा। ओके, इस अधिग्रहण के बाद आईसीआईसीआई देश की तीसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। कौन? आईसीआईसीआई कंपनी। ठीक है, आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड तीसरी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। एसबीआई जनरल इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं आपके पीएस कंडवाल, प्रकाश चंद्र कंडपाल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कोटक जो जनरल इंश्योरेंस है, कोटक जनरल इंश्योरेंस और मुथूट फाइनेंस ने मिलकर कौन सा लेकर आए थे? ये पॉलिसी कवर कोविड-19 पॉलिसी कवर लेकर आए थे मुथूट फाइनेंस और कोटक जनरल इंश्योरेंस मिलकर। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, और जो है चोलामंडलम एमएसजी जनरल इंश्योरेंस इसके अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में? तो इसके अध्यक्ष आप मुझे बताएंगे क्योंकि मैंने आपको बता चुकी हूँ। चलिए बता देती हूँ। तो इसके अध्यक्ष बने हैं वी सूर्य नारायण। कौन बने इसके अध्यक्ष? वी सूर्य नारायण बने हैं। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताना ही है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख लेते हैं आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड के? तो ये हैं भार्गव दास गुप्ता। कौन है? भार्गव दास गुप्ता हैं। हाल ही में यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा वर्ष 2020 के लीडरशिप अवार्ड से निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो यूएस और इंडिया के पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यह लीडरशिप अवार्ड प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने इंडिया यूएसए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सहयोग करने के लिए, संबंधों को मजबूत करने के लिए कार्य किया होता है। और ये किया है आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण ने। तो ठीक है, महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? तो ये आनंद महिंद्रा है। और एडहॉक ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? तो ये शांतनु नारायण है। इन दोनों को ही वर्ष 2020 का लीडरशिप पुरस्कार दिया गया है। ओके, सही है, शांतनु नारायण है। आनंद महिंद्रा को आप लोग सभी जानते हैं। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम भारत में शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक निम्न में से कौन बन गया है? तो ये विदेशी बैंक बन गया है हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन इंडिया। ठीक है, HSBC बैंक इंडिया। ये क्या है भाई? ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम उन कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है जो रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन या इको फ्रेंडली जो भी सर्विसेज हैं उनको ये HSBC इंडिया इस ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम के तहत क्या करेगा? फाइनेंस करेगा और इको फ्रेंडली जितनी भी स्कीम्स हैं उनको बढ़ावा देगा। ओके, इसके लिए लाया गया है कौन सा प्रोग्राम? ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। जो भी कोई कॉरपोरेट्स हैं जिन्हें इस क्षेत्र में काम करना है, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह बनाना है, तो उसके लिए HSB इन्हें सहयोग करेगा। ठीक है, HSBC फुल फॉर्म क्या होता है? हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? लंदन में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। और सीईओ कौन है? नियोल क्विन। नियोल क्विन इसके सीईओ हैं। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा किसने जीता है? ओके, तो इसका आंसर देना बिल्कुल ना भूलें आप लोग।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।